प्लेन की है तो आपका मेंशन नोट किया मैंने। नीरू रंजन जी शुक्रिया आपका। ये बिहार में सर वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। आप लोग दिल्ली बैठे हैं, किस तरह की आपको सूचनाएं बिहार से मिल रही हैं? क्या वाकई में कोई ज्यादती हो रही है या फिर वाकई में चुनाव आयोग चाहता है कि मतदाता सूची पवित्र कर दी जाए? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग ने जो कहा है वो बिल्कुल क्लियर कहा है कि कोई भी मतदाता को हम बाहर नहीं होने देंगे और जो भी वहां पे जेन्युइन मतदाता है वो सूची में शामिल होगा। दरअसल अभी पूरी प्रक्रिया को लेकर बहस हो रही है और प्रक्रिया जो है बहस के पीछे ये समझना होगा कि 2024 का जो ले लें अगर वोटर लिस्ट भी, तो बहुत सारे वोटर को मैं जानता हूं जो बिहार में भी हैं और दिल्ली में भी हैं, डुप्लीकेट वोटर्स हैं। 2015 में चुनाव आयोग ने शुरू किया था कि आधार से इसको जोड़ दो ताकि डुप्लीकेट वोटर खत्म हो। लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और उस काम को रुकवा दिया था और बाद में हुआ कि वो स्वैच्छिक रूप से कर पाएंगे, वो मैंडेटरी नहीं कर सकता है। तो डुप्लीकेट वोटर आपने रोक दिए। जो बाहर के जो हैं, आप अभी सिर्फ ये प्रक्रिया कर रहे हैं कि 25 दिन में कैसे होगा। जो मेरी समझ कह रही है, जो मैं चुनाव आयोग की चीजों को समझ रहा हूं, वो ये कह रहा है कि 1 तारीख के बाद भी जिसके ये 12 जो दस्तावेज नहीं है वो भी दावा कर सकता है कि मेरे पास दस्तावेज भले ना हो लेकिन मैं यहाँ का नागरिक हूँ और मेरे मतदाता सूची में शामिल करूँ। सर एक बात सबके जहन में आ रही है लोग कुछ मना और आप लोगों को हो सकता है इसके बारे में एक जिज्ञासा हो, वो डीएम के पास भी जा सकते। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमें इस 11 तरह के एक प्रमाण पत्र दीजिए, आधार नहीं दीजिए, राशन कार्ड नहीं दीजिए? इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्योंकि साल भर पहले तो आपने रिवीजन करके वोटर लिस्ट फाइनल की थी पार्लियामेंट वाली। नहीं, देखिए, पार्लियामेंट की वोटर लिस्ट फाइनल हुई थी लेकिन वो सिर्फ ये हुआ था कि जो नए मतदाता हैं वो जुड़ते चले जाएं, जो डेथ हो गई वो चले जाएं, लेकिन जो जुड़े वो कौन जुड़े ये देखने का काम है। और संविधान में बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है कि भारत का नागरिक ही वोटर होगा, मतदान करेगा। भारत का नागरिक 18 साल तो क्या पाकिस्तान से लोग आ गए सर, भूटान से आ गए सर, बांग्लादेश से आ गए क्या बिहार में? सर, बांग्लादेश से आने वाली बात ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब आधार कार्ड बनने लगा था उस वक्त चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जिस ढंग से आप आधार कार्ड बना रहे हो वो गलत है, ये होम मिनिस्ट्री के थ्रू होना चाहिए और जो सिटीजन इंडिया का हो उसी का बनना चाहिए। पूरी बहस हुई थी उस वक्त, मैं उस वक्त होम मिनिस्ट्री मैं उस वक्त भी कवर कर रहा था और उसके बाद चिदम्बरम को चुप करा दिया गया। नंदन नीलेकणी को कहा गया कि नहीं, जो भी देश में रहने वाला है उसका आधार कार्ड आप बना दो। तो एक लार्जर आउटलुक में हम ये माने नागरिकता का प्रमाण पत्र आधार एक फर्जी प्रमाण पत्र है कह रहे थे और इसकी वैलिडिटी नहीं है। आधार एक फर्जी प्रमाण पत्र है, इसकी वैलिडिटी नहीं है। तब तो बिल्कुल नहीं है भाई। आधार कितने फर्जी बन रहे हैं जब जो आधार का जो कानून है, जो बनाने का यूआईडीआई जो एक्ट है, उसी में यह है कि ये सिटीजनशिप का कोई नहीं है, कोई भी इस देश में रहता हो उसका आधार बन जाता है। इसका मतलब कि चुनाव आयोग सिटीजनशिप पर काम कर रहा है के नाम पे, राष्ट्रपति के नाम पे, इंडियन वो हर जगह सिटीजन और नॉट। परफेक्ट सर। सवाल देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अभी जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीति करें, कोई दिक्कत नहीं है, अभी रुक जाएं, ये देख लें कि कितने लोगों का नाम नहीं आता है उसमें, कितने लोगों के पास कागज नहीं है और उनका सचमुच में जेन्युइन है या नहीं है। चुनाव आयोग क्या करता है, अगर उसमें मान लिया कि 10 करोड़ 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोग अगर लिस्ट से बाहर रह जाते हैं तो ये मुद्दा उठ सकता है। अभी प्रक्रिया चल रही है और उसी के बीच में आप इसे मुद्दा बना रहे हैं तो ठीक है, राजनीतिक दल बनाते रहें, लेकिन हमारे जैसे लोगों का काम यह है कि अभी इसको देखें कि सचमुच में क्या हो रहा है, कोई छूटे ना। अगर जेन्युइन कोई छूट रहा है तो हम सवाल उठाएं। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। और जो मैं वीरेंद्र जी को भी इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। हमारे स्टेट एंड वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। मैं देख